RCH हाँ इलाइट बताना ना आपने, तो इलाइट में क्या RCH हाँ आपने स्पेस में बना देना RCH माइनस पी प्लस फाइव नेगेटिव थ्री। हाँ चलो स्पेस में बनाओ RCH माइनस CH सिंगल बॉन्ड नेगेटिव P प्लस फाइव P थ्राइस। प्लस 5 ये थ्रीस। इतना आपके माइंड में एक दो बार तीन बार चार बार बोलने पे ऐसा पता चलेगा RCH माइनस सिंगल बॉन्ड P प्लस फाइव थ्राइस, ये इलाइड होता है। अब इसी का आप ये वाला फॉर्म भी बना सकते हो, देख सकते हो डबल बॉन्ड वाला, है ना। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो कार्बोनिल का ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोकार्बन का पोर्शन इंटरचेंज कर दो, कितना आसान है, नो। अब उसके बाद मैंने इसमें बताया था कि इस रिएक्शन की शुरुआत जो होती है, इसकी जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे एल्काइल हाइलाइड से जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, और ट्राइफेनाइल फॉस्फेट से रिएक्शन करा के आप इलाइट बना दो। अब इतनी पंचायती जो लिखी है चलो ठीक है, लेकिन अब इसमें भी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका ये है कि अगर आप एल्काइल हाइलाइड से रिएक्शन दिया हुआ है तो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन गिवन होगा, बेस गिवन होगा, कार्बोनिल। तो करना क्या है, एक हाइड्रोजन को डिलीट मारो, एक हाइड्रोजन को डिलीट मारो, ये पोर्शन जो बचेगा दैट विल बी द हाइड्रोकार्बन पोर्शन ऑफ इलाइट, वो ऑक्सीजन के साथ इंटरचेंज कर दो। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो तो रिंग बना दो, खत्म बात। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप एल्कीन ऑक्साइड को ट्राइफिनाइल फॉस्फेन से रिएक्शन कराते हो तो भी आफ्टर ऑल वही वाला इंटरमीडिएट बनेगा जो विटिंग रिएक्शन में बनता था, और फिर यही प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करो, कभी भी एल्कीन ऑक्साइड ऑक्सीडेन में ट्राइफिनाइल फॉस्फेन गिवन है तो उसको क्या करो, ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ, ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ, बस खत्म बात। क्या मैंने इतना ही बताया था बालकों? यस सर। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर है भाई? मानसी कौन सा नंबर है ये? वो दुष्टो लिखा भी नहीं है क्या? 7 नंबर। 7 नंबर। हाँ 7 नंबर, 7 नंबर में आ जाए। 7 नंबर में बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आपका, ये आदित्य तुम क्या करते हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं बहुत पिटाई कर दूंगा तुम्हारी, ध्यान लेना। दांत मैं तोड़ देता हूं, जानते हो ना। अब 7 नंबर में आप लिखो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो इसमें बेटा स्टार बना के लिखेगा, नहीं मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इफ एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, if alkyl halides are treated with electropositive metal, जैसे कि such as सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, electropositive metal like sodium, lithium, magnesium, zinc under inert condition, under inert condition, inert जानते हो inert या inert medium या इन इनर्ट मीडियम, अंडर इनर्ट मीडियम, इन इनर्ट मीडियम लिखना ये ज्यादा चल, इन इनर्ट मीडियम, इन इनर्ट मीडियम। हे बालकों जहां पे इनर्ट मीडियम लिखा है, इन इनर्ट मीडियम लिखना बेटा, अंडर इनर्ट कंडीशन मैंने बोला था आना। सर एक बार स्टार्ट से बोलो ना वापस। आदित्य मैं प्रथम का दांत तोड़ दूं क्या? प्रथम का दांत तोड़ दूं? ठीक है। अच्छा हाँ, इफ एल्काइल हाइलाइड्स आर ट्रीटेड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक,
इन इनर्ट मीडियम, इन इनर्ट मीडियम, इनर्ट मीडियम लिखा होगा ना बेटा, तो ब्रैकेट में लिखना है यहां पे प्रथम इनर्ट मीडियम लिखा होगा ना, इतना लिख दिया कि नहीं, इन इनर्ट मीडियम। हाँ सर। अब इनर्ट मीडियम ब्रैकेट में एन हेक्सेन, बेंजीन, या फिर लिखा होगा बेटा N2 गैस, ऐसा लिखा होगा, या फिर ईथर लिखा होगा, इथेनॉल THF ऐसा। ये THF जानते हो ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि कहीं भी तुम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज करते हो तो क्या होना चाहिए, कहीं एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या बोलो, H जैसा, H प्लस जैसा, कभी भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल तुरंत क्या करेगा बोलो, रिएक्ट कर लेते हैं ना, इसलिए हमेशा। और कहीं कहीं ऑब्लिक ऐसा लिखोगे, ऑब्लिक इनर्ट मीडियम तो लिखा था एनहाइड्रस कंडीशन। कौन सा कंडीशन भाई, एनहाइड्रस। then organic, so cut, then organometallic compounds are formed, organometallic compounds are formed, organometallic compounds are formed which are source of carbon ion, 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 which are source of क्या लिखा आपने, कार्बन आयन। पाजी दसो। यस सर। प्रथम बोलो ठीक है, इतना डन है, अब मैं बताऊं। हाँ सर। हाँ आप बेटा देखिएगा जरा, हेलो हेलो। हे बालक, एल्काइल हैलाइड को अगर आप से लिथियम से ट्रीट करते हो तो ये क्या बनेगा बोलो, R माइनस Li+, इसे हम बोलते हैं क्या बोलो, एल्काइल लिथियम। क्या बोलते हैं भाई, एल्काइल, और ये क्या बोलो, लिथियम। अब ये सही है ना, ये नॉन मेटल है कार्बन और ये मेटल है, तो कहां पे प्लस कहां पे माइनस होगा, आप बता सकते हो, कहां प्लस कहां पे माइनस होगा बताओ। अरे तो हमेशा कार्बन और ऑर्गेनोमेटेलिक का क्या मतलब होता है भाई, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो, यही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अब ये कार्बन मेटल, तो मेटल क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कभी भी कार्बन मेटल में बॉन्ड होगा तो ऐसे ही बनेगा ना, बोलो हेलो। और हमेशा कंडीशन ऐसी गिवन होगी बेटा, जहां कहीं भी ऑर्गेनोमेटेलिक बनेगा तो कंडीशन हमेशा इनर्ट मीडियम गिवन होगा, जिससे कि ये रिएक्ट ना कर ले, क्योंकि ये R माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस होगा, R माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस है प्रथम, संडे टेस्ट है ध्यान रखना, रेजो वाला, फिर उसके बाद एसिड बेस वाला। R माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस है, RH का, RH, और RH मतलब हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे एसिड है, ये डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, मतलब केरोसिन ऑयल, और ये वैसलीन जेली, ये क्या एसिड होते हैं क्या, ये हाथ पे लगाते ही जल जाता है हाथ हमारा, दे आर नॉट एसिड, दे आर भयानक टाइप का वीक एसिड। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इनके आसपास दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ प्रथम, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिखना चाहिए कभी भी ऑर्गेनोमेटेलिक बनाते हो तो। इसलिए मीडियम में हम क्या यूज करते हैं, एन हेक्सेन या फिर ईथर यूज करेंगे, जिसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। तो ध्यान दें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसके सोर्स हैं, अगर कहेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बीन और कार्बन आयन, तो जनरली दे आर सोर्स ऑफ व्हाट, दे आर सोर्स ऑफ कार्बन आयन। किसके सोर्स होंगे, कार्बन आयन के। बोलो ठीक है,
और ये कैसे बना वो मैं सब बताता हूं। और ये हो गया LiX प्रथम। हाँ, इसमें होता क्या है, सबसे पहले कहीं भी जब आप एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो कैसा क्लीवेज होगा बताओ मुझे। इफ यू आर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, विच टाइप्स ऑफ क्लीवेज टेक्स प्लेस? जब कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो क्लीवेज हमेशा कैसा होगा? ना 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 ना, होमोलाइटिक क्लीवेज। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो कैसा क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इफ यू आर प्रोवाइडिंग, देयर विल बी क्लीवेज ऑफ, ये तो ये होता ही नहीं है। और ये फिर ऐसा बन जाएगा एक और एक। अब बोलो, R के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक, और लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिलके देखो, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक लिथियम का, दोनों मिलके क्या बन गए? एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं? लेकिन कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना कुछ अच्छी बात नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इक्वल की साझेदारी। वो जब सेम नेचर होता है तो फिर साझेदारी इक्वल रहती है, शेयरिंग। लेकिन जब ये नेचर ही इनका अलग है तो क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा? या एक ये डोनर होगा और दूसरा एक्सेप्टर होगा, ये माइनस और ये क्या होगा बोलो? प्लस। ये और ये X बिंदी बना है, इसको फिर दूसरा लिथियम आकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? LiX। तो कहीं भी अगर ऐसा लिखा होगा, देखो मान लो मैंने लिख दिया ब्रोमोबेंजीन, और यहां पे मैंने लिख दिया Li, और यहां पे लिख दिया मैंने N-हेक्सेन, और मैं कह रहा हूं आप प्रोडक्ट बनाओ, तो कुछ नहीं बनाना। ये क्या बन गया? 5Li। 5 जान जाओगे ना? 5 मतलब ये बेंजीन रिंग। 5 माइनस Li प्लस, ये क्या बोलेंगे? फेनाइल लिथियम। इट इज फेनाइल लिथियम, इट इज फेनाइल लिथियम प्लस LiBr। बोलो ठीक है, जल्दी से नोट करो ये। तो एल्काइल हैलाइड को हम लिथियम से जब ट्रीट करते हैं, देन वी गेट एल्काइल लिथियम, एंड एल्काइल लिथियम इज ए सोर्स ऑफ व्हाट? कार्बन आयन। If R equal to CH3, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बोलो। If R equal to C2H5 or more carbon, 231, gaseous phase, non-aqueous phase, 321, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप एटम अटैच हो तो बेसिसिटी। decreases, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप एटम प्रेजेंट हो तो एसिडिटी। increases, उन दो कंपाउंड का नाम बताओ जो बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं शो करते। orthogonal, orthonitrophenol, फिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। हाँ, प्रथम नोट कर लिया ये। 1 minute more. हाँ, वो 2 नंबर रिवीजन चार्ट तुम लोगों ने प्रिंट ले लिया कि नहीं? Yes, sir. नोट कर लिया भाई? हाँ सर। yes sir, हाँ बेटा, अब लिखिएगा ना। इसी में अब देखो एल्काइल लिथियम बनाया ना आपने। अब यहीं पे एक बात और मैं लगे हाथ बता देना चाहता हूं, गौर फरमाइएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एल्काइल लिथियम बना है ना, इस एल्काइल लिथियम को अगर
क्यूप्रस आयोडाइड CuI लिखा होगा या कहीं कहीं लिखा होगा Cu2I2। ओके बेटा, इसके साथ अगर ट्रीट कर दिया जाए तो एक बड़ा वेल नोन गिली गिली गिली, कहीं बताया होगा अगर आपको याद हो तो, वेल नोन रीजेंट बनता है जो कि मैंने कहीं न कहीं कभी न कभी जिक्र किया होगा। याद नहीं होगा तुम लोग को? याद होगा, मैंने टेस्ट में भी पूछा हुआ है। इसे हम कहते हैं गिलमैन्स रीजेंट। गिली गिली गिली, Yes, sir. गिलमैन्स रीजेंट मैंने बताया था कि नहीं? दुष्ट बोलो प्रथम। Yes, sir. Yes, sir. गिलमैन्स रीजेंट ही बताया था। देखो, लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट फर्स्ट, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट फर्स्ट। अब प्रथम मुझे बताओ, ये गिलमैन्स रीजेंट किसका सोर्स होगा? इट विल बी द सोर्स ऑफ व्हाट? कार्बेनाइन। Copper. अरे कॉपर मतलब मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, मतलब कार्बोकेटाइन की फ्री रेडिकल की कार्बेनाइन, तो ऑब्वियसली कार्बेनाइन, क्योंकि कॉपर और आर के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो ऑब्वियसली यहां पे कैसा चार्ज होगा? माइनस। यस या नो? अरे कॉपर मेटल है, आर नॉन मेटल है, ठीक है ना मानसी? बोलो ठीक है, ओके ना? और ये आर माइनस ने क्या किया होगा पता चला होगा आपको? Cu प्लस यहां पे क्या है? लेविस एसिड। Cu प्लस क्या है? Cu प्लस लेविस एसिड है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. और ये आर माइनस क्या है? Nucleo. हाँ, न्यूक्लियोफाइल या लेविस बेस। तो बस आर माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, देखो दो ने, और फिर ओवरऑल चार्ज क्या होगा? +1, 2 माइनस क्या होगा? माइनस होगा, Li प्लस। ओके, ये बन जाएगा। Yes, sir. अब यहां पे लगे हाथ में एक चीज और बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नोट में लिख दीजिएगा, है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये गिलमैन्स रीजेंट जो आपको बनाया गया है, मैंने बनाया है जो, ये गिलमैन्स रीजेंट को यूज करके एक रिएक्शन कराया जाता है जिसे हम कहते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या करते हो आप? गिलमैन्स रीजेंट को किससे ट्रीट करते हैं? बोलो, एल्काइल हैलाइड से। और अब बताओ, ये आर किसकी तरह रिमूव होगा भाई? आर माइनस की तरह, Minus की तरफ. जो कि न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा सेंटर जो हैलोजन से जुड़ा हो वो क्या होता है? प्रथम इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये आर माइनस यहां पे अटैक करेगा और एक्स परे हो जाएगा। और ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा SN2 मैकेनिज्म होता है, जो कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। और ये बन जाएगा आपका आर आर। अब बोलो, ये क्या बन गया? बच क्या गया? बोलो, ये क्या बच गया? R Cu. Cu पे प्लस होगा और R पे भी माइनस होगा, यानी सिंपल RCu हो गया, RCu, और प्लस हो गया आपका लिथियम आयोडाइड। देखो, या लिथियम आयोडाइड करो, मैं X लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आप मुझे बताओ, सिमेट्रिकल एल्केन बनाओगे कि अनसिमेट्रिकल? दोनों बना सकते हो। पहले सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब समझते हो कि नहीं? इवन नंबर कार्बन, ऑड नंबर कार्बन। तो डोंट यू थिंक, क्योंकि आर दो डिफरेंट से आ रहे हैं, तो ये दोनों सेम होंगे तो सिमेट्रिकल, और दोनों डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल। यानी ये जो एल्केन बना है ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कि नहीं? बोलो। अगर तो मान लो CH3 CH3 तो ये हो गया। अगर इसमें CH3 हो, इसमें C2H5 हो, तो 3 कार्बन वाला बन गया। मान लो इसमें भी 7 कार्बन, इसमें भी 7 कार्बन, तो 14 कार्बन वाला बन गया। इसमें मान लो 3 कार्बन वाला, इसमें 2 कार्बन वाला, तो 5 कार्बन वाला बन गया। यानी ऑड नंबर कार्बन, इवन नंबर कार्बन, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के बना सकते हैं इससे। यस या नो?
अरे कहाँ गायब हो गए भाई? यस सर। अरे यार पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, तो मैं बोलती हूँ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते तुम लोग? SN2 के चक्कर में नहीं पड़ना आपको अभी, वो मैग्नीशियम में आएगा SN1 SN2 एसाइल सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब आएगा, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे बात क्या हो रही है बोलूं, गिलमेंस रीजेंट को अगर हम RH से ट्रीट करते हैं तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बनेगा। ओके डन है? यस सर। प्रथम नोट कर लिया? वो सर। अब ये पूरा सीक्वेंस में ऐसा आता है क्वेश्चन, देखने जरा। अच्छा सबको याद है बेंजाइलिक CH एलाइलिक CH को तोड़ना आसान ही नहीं बहुत आसान है, कि बनने वाले फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। अगर हमें एलाइलिक बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है तो इसके लिए 5 रीजेंट है, NBS NCS SO2 Cl2 ROCl क्लोरीन ब्रोमीन। ये अब रिवीजन चार्ट 2 में होगा। नोट कर लिया? सर 1 मिनट। अरे भाई कितना टाइम लगाते हो यार। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी जो बोला वो तुम लोग सुना ही नहीं लग रहा है। डिवीजन चार्ट 2 में एकदम ये मैंने तुम्हें बॉन्ड क्लीवेज में बताया ना फ्री रेडिकल में, बेंजाइलिक CH एलाइलिक CH को तोड़ना आसान ही नहीं बहुत आसान है, क्योंकि बनने वाले फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं। अगर हमें एलाइलिक बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करना है तो इसके लिए 5 रीजेंट हैं, NBS NCS SO2 Cl2 ROCl और क्लोरीन ब्रोमीन। ये 5 रीजेंट है। तो अर्जुन की तरह कहां पे देखना चाहिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटा करके और वहां पे क्या करना है बोलो, हैलोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा देते हैं बस। एलाइलिक जानते ही हो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन एलाइलिक होता है, और बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, बेंजाइलिक होता है। अब नोट कर लिया होगा भाई, बोलो प्रथम। हाँ सर। तो बोल क्यों नहीं रहो दुष्ट। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ रहा हूं आपसे, ये हाँ चलो ये छोड़ जाएंगे, तुम लोग कुछ सस्ता सा क्वेश्चन देते।
सर वो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में वो जो सी के पहले बना है उसके ऊपर क्या लिखा है, CH2Cl है क्या, वो क्या है? CH2Cl कौन सा कह रहे हो? हाँ सर वो CH2Cl है ना, वही पूछ रहा हूँ। बेंजीन के ऊपर लिखा है ना जो? हाँ हाँ ये सर। हाँ, CH2Cl। सर फर्स्ट वन का क्या होगा? सर फर्स्ट में पहले आपने क्या बनाया बोलो? CH3 minus Li plus। Li प्लस, फिर यहाँ पे आपने ये बना लिया, बता दिया ना इसको, ये अपने आप ही ले लोगे इतने मोल जो भी है। ये हो गया CH3 ट्वाइस CuLi, एकदम सेम सेम तो है जैसे मैंने बताया हुआ है। ये जो जो लिखा है बस R लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है तुमने बताओ? R लिखा है मैंने, तो CH3 लिखा है और क्या। और अब इस CH3 ट्वाइस CuLi से तुम्हें क्या मिलेगा बोलो? You will get CH3 as a CH3 plus और CH3 minus। CH3 plus, अरे हे ईश्वर, मतलब सर माइनस माइनस Li plus। हाँ CH3 माइनस कार्बन आयन है ना मेटल यस से, सर। तो CH3 माइनस। अब CH3 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा बोलो? यहाँ तो तुम्हारा रिंग पे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बोलो, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो कहाँ पे अटैक होगा? प्रथम जहाँ पे बोलो नहीं है। किसको रिप्लेस करेगा ये? ब्रोमीन को रिप्लेस कर पाएगा जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से जुड़ा हुआ नो है, सर। या Cl को रिप्लेस कर पाएगा? Cl पार्शियल डबल बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो CH3 माइनस यहाँ पे अटैक और Cl परे, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? यू विल गेट ब्रोमीन, और ये हो गया आपका CH2CH3। ये देखो बनाया ये। अरे हाँ ना बोलो ना। यस सर। हाँ, Br2H क्या करेगा बोलो? ये हो जाएगा भाई CH2 ब्रोमीन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन यही है ना, अभी मैंने बोला ही था। बेंजाइलिक CH एलाइलिक CH को तोड़ना आसान ही नहीं, बहुत आसान है। और अगर इनको हमें हैलोजन से रिप्लेस करना है तो सर। 5 रिजेंट हैं। एंड हाँ बोलो। सर वो लास्ट वाले में, वो बी वाले में एक बार कैसे बना था, वो CH3 ट्वाइस कैसे आया और वो Cu? अरे यार ये क्या बना है प्रथम? ये क्या बनाया है बताओ? ये व्हाट इज दिस? ये मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसे ऐसे लिखूं, एक ही बात है कि नहीं? देखना जरा, R2Cu और ये मैंने Li लिख दिया। जाओ, क्या है ये? अलग है क्या? नो सर। अब ये कैसे बना ये मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये कैसे बना होगा। तो Cu प्लस लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है, 2 लेविस बेस ने इसको डोनेट किया होगा। अब 2 ही क्यों डोनेट होगा, यही क्यों होगा, फिर ये कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ेंगे कि भाई क्यों। जैसे मान लो मैंने फेरिक फिनॉक्साइड बनाया था FeCl3 टेस्ट में, तो 6 ही क्यों जोड़ा था? 6 जोड़े थे कि नहीं?
C6H5O6, तो वो चीज तो मैंने बताया था ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 जोड़ा है, तुम कह सकते हो सर 2 क्यों जोड़ा है, 6 जोड़ दो, 4 जोड़ दो। अरे भाई 2 ही R जोड़ा ना मैं ऐसा करता हूं वहां पे 4 R जोड़ दूं, क्या फर्क पड़ता है, 5 जोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। EN रूल के अकॉर्डिंग इसमें Cu प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यही है। हाँ 4 भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर वो ये कंपाउंड नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या होगा, गिलमैन्स रीजेंट नहीं होगा। अब फिर उसके लिए कंडीशन और चाहिए होगा, जो कि हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। अभी मैंने गिलमैन्स रीजेंट के लिए बता दिया RRCA बनता है। इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है प्रथम, ठीक है ना, तुम मुझसे ना, ठीक है ना, ये और ये अलग तो नहीं है प्रथम? हाँ सर अलग। हाँ ठीक। अब यही चीज मैंने यहां बड़ा बना दिया, तो क्या फर्क पड़ता, अब ये क्या बना, वी विल गेट 5CS2 माइनस Li प्लस, और फिर ये मैं यहां पे क्या पाऊंगा, 5CS2 ट्वाइस Cu, और ये Li लिख दो बस। अब बोलो ये 5CS2 कैसे यहां पाएंगे हम, 5CS2 को एज ए एनायन और केटायन, एज ए एनायन, N9। तो एज ए एनायन अगर हम पाएंगे और फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा और Cl को रिप्लेस करेगा, तो एक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 का मतलब ये बन गया ओवरऑल CS2 और CS3 प्रोपाइल बेंजीन। यस या नो? यस सर। अब यहाँ पे एक और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म बताने जा रहा हूं, दैट इज वो CH3Br नहीं हो, क्यों नहीं होगा, वो CH2Br क्यों, वो जो A वाला बना है सेकंड पे, लिखो CH3Br, देखो कैसे CH3Br कैसे होगा, मतलब समझा नहीं मैं सर क्योंकि मतलब सर मतलब वो कैसे बना, थोड़ा सा डाउट मतलब। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें मैंने होमोलाइटिक क्लीवेज बता दिया? हाँ सर। यस सर। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में जाओ, चलो 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 जाओ, 20 पेज पहले जाओ, कम से कम 20 पेज पहले जाओ होमोलाइटिक क्लीवेज में, और वहां पे जाके देखो होमोलाइटिक क्लीवेज में तुम्हें कहीं बताया है बेंजाइलिक CH, एलाइलिक CH bonds are very much reactive for homolytic cleavage because resulting free radicals are resonance stabilized. If we want to replace these hydrogen by halogen radical, then following 5 reagents can be used: NBS, NCS, SO2Cl2, ROCl और क्लोरीन ब्रोमीन हीट। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हैं? हाँ सर। अभी नहीं याद आया क्या तुम्हें? ये बता दिया था ना मैंने पहले ही तुम्हें, ये होमोलाइटिक क्लीवेज में इस तरह का, उसमें थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक, बहुत सारी बातें बताई थी मैंने। क्या बताया था मैंने? अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो और 5 रिजेंट में से कोई भी गिवन हो तो अर्जुन की तरह क्या देखना है, आज रिवीजन चार्ट 2 भर लेना है, आज भरवाऊंगा मैंने दांत तोड़ दूंगा मैं। ये हटा के ये 5CS2 बिंदी बनता है, ये 5CS2 बिंदी यहां से ब्रोमीन लेके 5CS2Br बनाता है। यही तो बताया था मैंने कि अगर ये 5 दुष्ट गधे कहीं के, तब से मैं कितनी बार बोल चुका, मैं मेरी बात सुनना जरा, मैं तब से कितनी बार ये बात बोल चुका, अभी कितनी बार बोला मैं बताना, ये मैं तब से यही तो बोल रहा हूं, बेंजाइलिक CH, एलाइलिक CH को तोड़ना आसान ही नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि बनने वाले फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। अगर हम इन हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो 5 रिजेंट यूज करेंगे, NBS, NCS, SO2Cl2, ROCl, क्लोरीन ब्रोमीन हीट। ये 5 रिजेंट कहीं भी लिखे होंगे तो अर्जुन की तरह तीर देखोगे, मछली की आंख देखोगे कि एलाइलिक बेंजाइलिक हाइड्रोजन देखोगे?
एलाइलिक बेंजीन। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन यहाँ नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? यस सर। तो यस सर। बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटा दिया और ब्रोमीन बिंदी लगा दिया, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज में हो गया। कि अभी याद आया कि नहीं याद आया? अभी भी नहीं याद आया? हाँ सर। सही बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? अभी ये याद आया कि नहीं? होमोलाइटिक क्लीवेज में बताया है। यस सर। यस। हाँ, और सेकेंड वाला फोटोस्टिक्लन अलजेब्रा। अब इसमें नेक्स्ट जो जैसे गिलमैन्स रीजेंट तुमने बनाया है, वैसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि इसका तो अलग से टीएससी होता है, ट्यूटोरियल सीट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये अलग से लिखो, स्टार बनाओ और लिखो इसी में। If alkyl halides are treated with magnesium under anhydrous condition, if alkyl halides are treated with magnesium under anhydrous condition, alkyl halide treated with magnesium under anhydrous condition then alkyl magnesium halide is formed. Then alkyl magnesium halide is formed. Alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड एजेंट। यहां अब लिख रहा हूं मैं, एल्काइल हैलाइड है जी, यहां पे लिखा मैंने मैग्नीशियम, और यहां पे लिखा है आपका ड्राई ईथर। दूर दूर तक कहीं दिखना नहीं चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन, ड्राई ईथर। तो इसमें करते क्या है, अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। R और X के बीच में Mg को जोड़ देते हैं। किसके किसके बीच में जोड़ देते भाई? R और X। तो ये बन जाएगा आपका RMgX। अब इसमें कहां प्लस कहां माइनस होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। R पे कैसा पे होगा माइनस। बोलो? माइनस, और Mg पे क्या होगा बोलो? प्लस। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ब्रोमोबेंजीन, तो ये इतना मैग्नीशियम, मतलब इतना तो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं है, बट अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तो भी रिएक्शन कर लेता है, और ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr। मतलब कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट कर देना। नाउ हाउ दिस रिएक्शन विल हैपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट के बहुत सारे रिएक्शन है, मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट का ऑर्गेनिक में मतलब इतना ज़्यादा रोल है कि मतलब आप समझ लो कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव में डीएम का रोल है, पीएम का रोल है, सीएम का रोल है, वैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोल है। इतना ध्यान रहे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, मतलब किसी भी अच्छे क्वेश्चन या आगे जाओगे, अभी तो आप लोगों को तो एक दो पूछ दिया जाता है ऐसे, मतलब इसके जिक्र के बिना ऑर्गेनिक का जिक्र मतलब अधूरा है, ऐसा मैं कह दूं। अब ये कैसे रिएक्शन होता है बेटा, ये देखो कैसे। लास्ट पेज पे जाओ। हाँ एक मिनट, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ इंसर्शन रिएक्शन, क्योंकि दो के बीच में आप Mg को क्या कर रहे हो बोलो? जोड़ दे रहे हो ना। तो R और X के बीच में Mg को डाल दिया, तो फिर इसीलिए क्या होगा? इंसर्शन रिएक्शन इसे बोलते हैं। अब इसमें आप देखो क्या होता है बेसिकली, इसके लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज रहे हैं वो क्या है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। इसमें सबसे पहले क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज प्रपोज्ड है, क्योंकि आपने सॉल्वेंट यूज किया है ड्राई ईथर, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और सबको याद होगा होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए कैसा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर अप्रोटिक चाहिए, ठीक है ना।
अब ये हो गया आपका R बिंदी और ये हो गया आपका X बिंदी। और अब हो रही एंट्री किसकी बोलो? मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है प्रथम? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये मैग्नीशियम आएगा, एक X को डोनेट कर देगा, एक R को डोनेट कर देगा, एक R एक X। तो क्या हो गया? इधर R है, इधर X है, तो क्या बन गया? R Mg और इधर X। तो ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, अब दोनों से जुड़ गया और इस तरह से ये क्या बन जाएगा? R Mg और ये क्या बोलो? X। अब बोलो किसके किसके बीच में कौन घुस गया? मैग्नीशियम घुस गया जी, इंसर्ट हो गया R और X के बीच में। तो इसीलिए इस, अब ये अगर देखा जाए तो Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 आएगा, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन पे तो माइनस आ जाएगा, तो अब ये ओवरऑल चार्ज जो होगा R पे कैसा होगा? माइनस, और 2 प्लस, और ये तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा प्लस, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? आयनिक रहेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया। ये ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया कि नहीं कंपाउंड? यस सर। हाँ, तो अगर मैं बोलूं RX से RMgX का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह का फॉर्मेशन है? Mg पहले किस स्टेट में था? Mg पहले 0 स्टेट में था कि नहीं? यस सर। और यहां पे मैग्नीशियम किस स्टेट में है प्रथम? +1। नो, इट इज नॉट इन +1। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा हूं, वो तो नेट चार्ज बता रहे हो तुम। +2। हाँ, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। वो तो इसकी वजह से -1 +2 +1 हो गया है ना। Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +2 में आएगा ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो? +2 मैग्नीशियम का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था बोलो? 0। तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो डोंट यू थिंक ग्रिग्नार्ड-इसेन का जो फॉर्मेशन है, इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन। It is example of oxidative, it is oxidative insertion reaction. Yes या no? यस सर। क्योंकि ये दो के बीच में जुड़ गया इसलिए इंसर्शन, और क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया इसलिए ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। अब अगर मैं कहूं कि डिफरेंट एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो होगी ग्रिग्नार्ड-इसेन फॉर्मेशन के लिए वो क्या होनी चाहिए? मतलब RF हो, RCl हो, RBr हो, RI हो। तो डोंट यू थिंक कि जब मैग्नीशियम को RX के बीच में घुसना ही है, जुड़ना ही है, तो वो कैसा बॉन्ड हो तो आसानी से मैग्नीशियम जुड़ जाएगा? CF बॉन्ड हो तो जुड़ जाएगा कि बॉन्ड बोलो कैसा हो तो उसमें जुड़ जाएगा? छोटा बॉन्ड हो कि बड़ा बॉन्ड हो? बड़ा बॉन्ड हो। मैग्नी प्रथम बोलो। हाँ सर। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इसके लिखवाने वाला हूँ, बहुत सारे हैं, शाम को किया जाएगा और तो बाकी एक मैं जरूर लिखवाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट फीचर्स। हाँ बोलो बोलो। यस सर। इंपॉर्टेंट फीचर्स का सबसे पहला स्टार, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड फॉर GR फॉर्मेशन। GR लिखूंगा मतलब जान जाओगे ना, ग्रिग्नार्ड-इसेन, GR बोलते हैं इसको। GR फॉर्मेशन is directly proportional to CX bond length.
इसमें किसी को डाउट है? प्रथम और इसमें फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो ऑर्डर लिख दिया जाए तो अगर मैं लिखता हूं आर एफ ग्रेटर, मतलब आर एफ से ज्यादा होगा, क्या बोलो, आर एफ से ज्यादा होगा एल्काइल क्लोराइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड और फिर हो जाएगा बेटा एल्काइल आयोडाइड। नोट कर लिया? यस सर। अब अगर यहाँ पे आपको ये बनाना है कि भाई चलो ऐसा की बना, देखना जरा भाई, एक तो मैंने क्या दिया यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है ऊपर, अच्छा इधर दिखेगा कि नहीं दोस्त, यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या बोलो फ्लोरीन, यहाँ पे लिखा है मैंने ब्रोमीन, और यहाँ पे मैंने लिखा है 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम और ये ड्राई ईथर। हाँ चलो, तो आप कहां पे ग्रिग्नार्डिसेंट बनाओगे? ब्रोमीन का। तो बस आप करना क्या है, आपको पता है ना, करना कुछ नहीं भी, मैग्नीशियम को फेंक के मारो कार्बन ब्रोमीन के बीच में, बोलो ठीक। प्रथम ठीक है ना ये? हाँ सर। हाँ, तो आप ये प्रोडक्ट बनाओगे, F तो ऐसे ही रहेगा, ये रहा आपका F, और ये बन गया बेटा MgBr, ये ग्रिग्नार्डिसेंट। अभी बहुत सारी बातें इसमें शाम को पता चली, बहुत वो है 5 मिनट, तो मुझे लगता है इतना ही रहने देते, फिर शाम को मिलते हम लोग। शाम को मानसी कितने बजे फ्री होगे तुम? सर 7:25। अच्छा 7, तो वही 7, फिर ठीक है, अब तब तक रिवीजन करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है बेटा, फिर ओके ओके बाय। थैंक यू सर।